ये दो समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं जिनको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के यहाँ पे कई विधियाँ हैं, उसमें से दो विधि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो दो समीकरण दिए गए हैं इनमें से किसी एक समीकरण को लेते हैं और उससे एक चर का मान निकालते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम समीकरण 2 ले लेते हैं। ये फ्री हैं कि समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। अब समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, एक चर का मान निकालते हैं। मान लो हमने x का मान निकाला, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y इधर चला आएगा, तो 1 और प्लस का y। ठीक है, समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, y को इधर भेजा, तो ये 1 प्लस y हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होता ताकि आसान हो जाए, जैसे कि हमने ये वाला समीकरण लिया और y को इधर भेजा, है ना, तो माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, सिंपल इक्वेशन बन गया ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। हम चाहते तो समीकरण 1 को भी ले सकते थे, x का मान निकालते तो 2 माइनस 2y हो जाता, ये वाला इधर चला आता। ठीक ना, और अब अगर हमने समीकरण 2 लिया है और 2 से x का मान निकाला है, तो इसको समीकरण 1 में रखना होगा। x का मान अगर समीकरण 2 से निकाले हैं तो इसको समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो अब कहेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं। ये समीकरण 1, यहाँ पे x है और x की जगह पे रखा जाएगा 1 प्लस y, तो हम रख देते हैं 1 प्लस का y, और उसके बाद देखो प्लस का 2y है बराबर का 2। बात समझ पाए, बस हमने x की जगह पे ये वाला मान रखा है, और ये मान कहाँ से आया था, समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से 1 को इधर भेज सकते हैं और y प्लस 2y मिलके हो जाएगा 3y, तो 3y बराबर हो गया 2 माइनस का 1, ये वाला 1 इधर चलाया, तो यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा 2 में से अगर 1 घटाओ तो 1 बनेगा, तो इस प्रकार y बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये y का मान हमने निकाल लिया है, और अब ये y का मान जो है समीकरण हम लोग 3 में रख देते हैं, है ना। तो कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसको 3 में रख सकते हैं, जो कि समीकरण 2 ही है ना, 2 से ही तो हमने इधर भेजा तो 3 बना है, तो चाहे इसमें रख सकते हैं, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, किसी में रखो। अगर y का मान हम किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे रखना x बराबर 1 प्लस y की जगह पे 1/3। अब 1 में 1/3 जोड़ना है, तो इसको यहाँ से जोड़ो, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा, ये आएगा x का मान। ठीक है, तो x और y का मान हमने निकाल लिया। अगर इसको जांचना है कि सही है गलत है, तो उसके लिए x और y का मान किसी समीकरण में रख के देख लेते हैं। जैसे मान लो दूसरे में रखते हैं, तो x जो है 4/3 है, माइनस y 1/3 है, और बराबर क्या आना चाहिए, 1। अब देखो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और नीचे भी 3 है, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर तो सही है। उत्तर की जाँच ऐसे कर सकते हैं। अगर यही मान हम लोग समीकरण 1 में रखते तो भी बराबर ही आएगा। ठीक है, तो अब हम इसी प्रश्न को विलोपन विधि से देखेंगे। ये दूसरी विधि है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का। तो इस विधि से हल करने के लिए क्या करना है हमें, कि देखना है किसी चर का गुणांक समान है या नहीं। तो वो देखो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है ना, तो x का गुणांक समान है, जबकि देखो वहाँ पे y का गुणांक 2 है और यहाँ पे -1 है, गुणांक समान नहीं है। तो किसी एक चर का गुणांक अगर समान है तो काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा x का गुणांक समान है और दोनों प्लस में है, ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है। और विलोपन में क्या करना है कि मतलब एक चर को हमें गायब ही करना है। तो अगर इस समीकरण को इससे घटाया जाए तो x से x घटेगा, 0 हो जाएगा, x कट जाएगा और यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं तो गुणांक समान होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कराएंगे, और x में से x जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y का मान यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब ये अपने ऊपर है कि हम समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं कि 2 से 1 को घटाते हैं ना, क्योंकि दोनों का गुणांक यहाँ पे समान है। तो चाहे इससे इसको घटाओ, चाहे इससे इसको घटाओ, x तो गायब हो जाएगा, है ना, विलुप्त हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से घटाते हैं तो x प्लस 2y बराबर 2 लिखा है, और 2 को घटाना है तो समीकरण 2x माइनस y बराबर 1 लिखा है। अब घटाने के लिए x का साइन यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लो,
ये प्लस है तो माइनस कर लो, चिन्ह बदलते हैं ना। अब देखो x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया। विलोपन का मतलब यही है कि एक चर विलुप्त होना चाहिए एक बार में, चाहे वो जोड़ो चाहे घटाओ, समझ पाए ना। यहाँ से 2y प्लस का और ये y प्लस का 2 और 1 3y हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 प्लस का है 1 माइनस का है तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार y बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, y का मान भी यहाँ भी देखो तो 1/3 आया था और यहाँ भी आ रहा है। अब ये y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो ये लिख देते हैं वहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 से आसान रहेगा 2 में रखने पर। ठीक है, अब 2 देखो समीकरण है x माइनस वाई, यानी y का मान हो गया 1/3 बराबर है 1, माइनस 1/3 इधर जाएगा तो x बराबर 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। और इसको जोड़ना है तो आ जाएगा x बराबर 4/3 और ये इसका आंसर होगा।